हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही धांसू ट्रिक, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है, ब्लड रिलेशन में दो फॉर्म देखने को मिलते हैं। कितने फॉर्म देखने को मिलते हैं? दो फॉर्म देखने को मिलते हैं। एक होता है पजल बेस्ड और एक होता है कोडेड फॉर्म। पजल बेस्ड क्या होता है? अधिकतर लोग कर लेते हैं पजल बेस्ड को। कोडेड फॉर्म में बच्चा आके फंसता है, कहता है कि सर हमको एग्जाम देने गए थे, उसमें हमें टाइम नहीं हो पाया, टाइम पूरा नहीं हो पाया। तो आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन ना किए तो कहना। यदि आपको ये ट्रिक समझ में आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या किस तरह आता है। क्वेश्चन इस तरह वहां कोडेड फॉर्म में बन के आता है। कैसा? देखो, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। एट द रेट बी का अर्थ क्या है? ए बी की बहन है। दूसरे में क्या कहता है? ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। क्या है? ए बी का पुत्र है। तीसरे में क्या कह रहा है? $1 बी का अर्थ है ए बी की मां है। क्या है? ए बी की मां है। तीसरे में क्या कहता है? ए एच बी का अर्थ है ए डैश बी का पिता है। क्या है? ए डैश बी का पिता है। अब ये तो हो गया, वहां स्टेटमेंट इतना वहां लिख के आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो बच्चा क्या कहता है? बनाना पड़ता है कि उसके नीचे ऊपर कौन आएगा, फिर उसके ऊपर कौन आएगा। ठीक है, तो हमें वो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये स्टेटमेंट इसी तरह लिखा रहना है और हमें आंसर ले आना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? x एट द रेट y परसेंटेज जेड डॉलर ओ हच आर। तो जे आर से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या है? जेड आर से किस प्रकार संबंधित है, मतलब क्या करना है? हमें जेड का संबंध बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 4 वर्ड्स याद कर लो। अब क्या कर लो? आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ 4 वर्ड्स। क्या कह रहा हूं? सिर्फ आपको 4 वर्ड्स याद करना है और क्वेश्चन चुटकियों में होगा। देखो कैसे। ठीक है, पहला ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर किस में आएगा? 2 जनरेशन ऊपर आएगा। 2 जनरेशन, जो हमसे जनरेशन, जनरेशन मतलब पीढ़ी। जैसे हमारे पिताजी हमसे 1 पीढ़ी ऊपर है, पिताजी के पिताजी हमसे क्या है? 2 पीढ़ी ऊपर है, इसलिए मैंने 2 लिखा। तो जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर है, हमारे दादा और दादी हैं, वो कितनी आएंगे? 2 पीढ़ी ऊपर। जो हमसे ऊपर हैं वो आएंगे प्लस में, जो हमसे नीचे हैं, जितनी पीढ़ी नीचे हैं, वो आएंगे क्या? माइनस में। ठीक है, तो मैंने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को लिखा +2। उसके बाद फादर, मदर, अंकल और आंटी। ठीक है, क्या क्या लिखा? फादर, मदर, आंटी और अंकल, ये आएंगे +1 में, मतलब हमसे 1 पीढ़ी ऊपर। और तीसरा क्या है? दूसरा हो गया, पहला हो गया। तीसरे में क्या लिखा है? ब्रदर, सिस्टर और कजन, ये होते हैं 0, मतलब एक समान जनरेशन में। जो समान जनरेशन में होगा, समान पीढ़ी में होगा, चाहे आपके फूफा के भाई बहन हो, चाहे आपके मामा के भाई बहन हो, चाहे चाचा के भाई बहन हो, चाहे आप हो और आपकी बहन हो, आपके भाभी हो, आपकी जीजा हो, आपकी सिस्टर हो, कोई भी हो, वो किस में आएगा? आपकी समान जनरेशन में। और समान जनरेशन को हम क्या लिखते हैं? 0। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला। 3 हो गए। चौथा, चौथे में क्या है? डॉटर और सन, वो आएगा -1। हमसे क्या है? 1 पीढ़ी नीचे, 1 पीढ़ी नीचे तो -1। क्या करना है? डॉटर या सन 1 पीढ़ी नीचे, 1 पीढ़ी नीचे मतलब -1। और 2 पीढ़ी नीचे कौन हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, सॉरी, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन हमसे क्या हो जाएंगे? 2 पीढ़ी नीचे, मतलब -2। जितनी पीढ़ी नीचे होगा उतना माइनस, और जितनी पीढ़ी हमसे ऊपर होगा वो किस में आएगा? प्लस में। अब ये 5 वर्ड्स याद हो गए। देखो पहले में क्या है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर +2,
दो पीढ़ी ऊपर आएगा। फादर, मदर, अंकल और आंटी, ये किस में आएंगे? प्लस 1 जनरेशन में आएंगे। तीसरा है ब्रदर, सिस्टर और कजन, 0 जनरेशन में होंगे, मतलब समान पीढ़ी में होंगे। डॉटर और सन, ये क्या होंगे? -1, एक पीढ़ी नीचे होंगे। और ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन क्या होंगे? -2, मतलब 2 पीढ़ी नीचे होंगे। बस यही 5 वर्ड्स याद करना है। 5 वर्ड्स के बाद आपको कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चनों को जो कोडेड फॉर्म होता है ब्लड रिलेशन का, कभी भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये 5 वर्ड्स याद करने के बाद। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैंने रब कर दूं। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, पहले इनको बना लेते हैं। ठीक है, अब देखना कैसे बनाना है। बी की बहन है ए, मतलब बहन, भाई, कजन, सिस्टर, ब्रदर, कौन सी जनरेशन में आएगा? 0 जनरेशन में, तो इसके सामने लिख लेता हूं मैं 0। ठीक है, बी का पुत्र है ए, मतलब पुत्र है, पुत्र तो आएगा किस में? -1 जनरेशन। डॉटर या सन किस में आएगा? -1 जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन नीचे, -1 जनरेशन। और अगला बी की मां है ए, मां है तो एक जनरेशन ऊपर, तो मतलब +1। ठीक है, बी का पिता है ए, मतलब एक जनरेशन ऊपर। ठीक है, तो +1, ये बन गया। बस इस तरह बना लेना है, क्वेश्चन हमारा चुटकियों में सॉल्व होगा। चुटकियों में कैसे? देखो हमें क्या पूछ रहा है? जेड आर से किस प्रकार संबंधित है, मतलब हमें यहाँ जेड का संबंध बताना है। किसका बताना है? जेड का संबंध बताना है। एक शब्द और आता है इस तरह, यदि लिखा हो Z-R किस प्रकार संबंधित है, तो हमें जेड का संबंध बताना है। एक आता है जेड का आर से, यदि जिसके पीछे का लगा हो हमें उसका संबंध बताना है। यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा लिख के आता है कि जेड का आर से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें किसका संबंध बताना है? जेड का संबंध बताना है। और यदि इस तरह भी लिख के आता है जेड कॉमा आर से किस प्रकार संबंधित है, तब भी हमें क्या करना है? जेड का संबंध बताना है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें केवल जेड और आर से मतलब है, हमें पूरे क्वेश्चन से लेना ही देना नहीं है, ना पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही एक शॉर्ट ट्रिक है। देखना 1 मिनट, जेड और आर देखा, ठीक, मैंने इसमें देखा एक डॉलर आ रहा है और एक हच आ रहा है। क्या आ रहा है? एक डॉलर आ रहा है और एक हच आ रहा है। हमें सिर्फ डॉलर और हच से मतलब है और किसी निशान से मतलब नहीं है। मैंने हच देखा, मैंने पहले डॉलर देखा फिर हच देखा। डॉलर कहाँ है? डॉलर देखा यहाँ। डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का क्या है? +1। डॉलर क्या है हमारा? +1। यहाँ पे लिख दूं उसके ऊपर +1। फिर हज का मतलब क्या है? हज का मतलब है +1, हमारा आ गया +1। और जब +1 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा +2। ठीक है, अब ये +2 का मतलब क्या है सर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखे हैं, मैं ऑब्जेक्ट क्लियर करके बता रहा हूं तुम्हें कैसे ऑब्जेक्ट आएंगे। ये +2 है, तो +2 का मतलब क्या है? आपसे 2 पीढ़ी ऊपर। अभी बताया था ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर आपसे 2 पीढ़ी ऊपर है, मतलब +2। आंसर किस में आएगा? आपका ग्रैंडफादर आएगा या ग्रैंड मदर आएगा। अब आप कहेंगे सर वहां क्वेश्चन में ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर दोनों आ गए, तो कैसे बताएं हम कि वहां ग्रैंडफादर होगा कि ग्रैंड मदर होगा? तो देखो, जिसका वो संबंध पूछता है, जेड का संबंध हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जेड का संबंध। हमें जेड क्लियर नहीं है कि वह मेल है कि जेड हमारा फीमेल है, हमें क्लियर नहीं। प्लस से मैं दर्शा रहा हूं मेल को और माइनस से दर्शा रहा हूं मैं फीमेल को। हमें यह क्लियर नहीं है कि जेड हमारा क्या है? मेल है कि जेड हमारा क्या है? फीमेल है। यदि मेल फीमेल पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर है वह हमारे क्या है? ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है। तो मैं जेड को देखूं, यहां मैंने देखा जेड और ओ के मंद मैंने देखा डॉलर, डॉलर का मैंने देखा बी की मां है ए, तो ओ की मां है जेड। मुझे पता चल गया कि जेड हमारी क्या है? फीमेल है।
मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि जेड हमारी फीमेल है, तो ग्रैंडफादर हटा दो और ग्रैंड मदर हमारा हो गया आंसर। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार देखो इधर। हमारा क्या पूछ रहा है? जेड और आर का संबंध पूछ रहा है। जेड आर से किस प्रकार संबंधित है? मैंने सबसे पहले देखा उनके बीच कौन से सिंबल आ रहे हैं। मुझे और क्वेश्चन से मतलब नहीं है, केवल जेड और आर से मतलब है। मैंने देखा डॉलर आ रहा है, हच आ रहा है। डॉलर का मतलब क्या है? +1, एक जनरेशन ऊपर। +1 किया, +1 रख दिया। हज में मैंने देखा, हज का मतलब क्या है? +1 रख दिया। अब +1 हो गया +2, और 2 में क्या है? ग्रैंडफादर है और ग्रैंडमदर है। अब मुझे क्लियर नहीं हो रहा था कि मेरा आंसर क्या आएगा, ग्रैंडफादर होगा कि ग्रैंडमदर। इस तरह के क्वेश्चनों को देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि जेड हमारा मेल है कि जेड हमारा फीमेल। मैंने चेक किया जेड को चेक किया। जब मैंने डॉलर में देखा तो क्या देखा? बी की मां है ए, तो ओ की मां है जेड। मतलब मुझे पता चल गया कि जेड हमारी फीमेल है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ग्रैंड मदर, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसा लगा? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा और देख लो, एक बताने वाला हूं ट्रिक। एक मिनट भर देख लो। इधर देखो, यदि आप इन्हें साफ कर दूं, अब यहाँ इससे कोई मतलब नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देख लिया, आंसर हो जाएगा हमारा ग्रैंड मदर। आंसर क्या होगा? हमारा होगा आंसर सॉरी हमारा आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर। अब देखो, एक मिनट देख लो इधर, नहीं तो बच्चे फंसते हैं और कह देंगे सर ने गलत बताया था। क्या होता है देखो, यदि वह जेड का आर से किस प्रकार संबंधित है? जेड आर से किस प्रकार संबंधित है? मैंने देखा जेड यहाँ है, जेड हमारा ऐसी डायरेक्शन में आर के पास जा रहा है। जेड हमारा क्या कर रहा है? सीधी डायरेक्शन में आर के पास जा रहा है ना। यदि कोई सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, अर्थात आप अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे नेचर के हैं, कोई भी जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको हमेशा प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो अपन ने अभी +1 और हज के ऊपर +1 किया था, ये मिलके हमारा क्या हुआ था? +2। ठीक है, तो +2 यहां तो हो गया, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जेड हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जेड हमारा एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये 2 प्लस हमेशा 2 प्लस ही होगा। यदि देखो एक मिनट, यदि वह पूछता, क्या पूछता? यदि वह पूछता आर जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो +1 और +1 तो था ही, मतलब +2 तो है, लेकिन जो हमारा आर और जेड, आर कैसा आता? अपोजिट आता। अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, गलत काम करोगे तो हमेशा क्या करते हैं? पॉइंट कट जाते हैं। जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट में कोई टीम जीत रही है, कोई टीम हार रही है। कोई जो टीम जीत रही है वो प्लस में जा रही है, पॉइंट ऊपर जा रही है, और जो टीम हार रही है वो क्या जा रही है? माइनस में जा रही है। तो यदि आप अपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टी डायरेक्शन में चलोगे तो वहां क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। तो ये जो 2 प्लस निकल रहा था, ये 2 प्लस ना होके 2 माइनस हो जाएगा। 2 माइनस हुआ तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, 2 आंसर उसमें चेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन हमने देखा, आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया होगा, तब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, उसी तरह सॉल्व करना है, सेम टू सेम। देखो, इसमें क्या करेंगे? Q का भाई है P, भाई मतलब क्या बताया था मैंने? ब्रदर, सिस्टर, कजन, किस में आएंगे? जीरो जनरेशन में आएंगे। दूसरा, Q की मां है P,
क्योंकि माँ है पी, मतलब माँ है तो माँ क्या आ जाएगा +1 जनरेशन। ठीक है, मदर, फादर, अंकल और आंटी किस में आते हैं +1 जनरेशन, मतलब हमसे एक पीढ़ी ऊपर। अगला क्या है, क्योंकि बहन है पी, मतलब बहन भाई किस में आते हैं 0 जनरेशन में। ये बन गया हमारा यहाँ, सॉरी। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखो, निम्नलिखित समीकरण में एम आर का मामा है। एम मतलब क्या है, हमारा मेल है। ठीक है, एम क्या है, मेल है, एम आर का मामा है। अब देख लो, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में हमें देख के ये करना है कि कौन सा आंसर है और कौन सा आंसर नहीं है। चेक करते हैं। देखो, हमें केवल इनसे मतलब है, जिसमें +1 मिल जाएगा समझ लो कि उसमें मामा का आंसर आ जाएगा। मैंने पहले देखा m + k + r, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है 0 और 0 में मामा कभी नहीं आएगा, मतलब +1 जब हमें देखने को मिले तभी मामा वाला आंसर देखने को मिलेगा, अर्थात पहला हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं दूसरे में क्या कह रहा है, माइनस। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, +1, माइनस का क्या अर्थ हुआ, +1। ठीक है, और k का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है 0, तो यहां से हमें +1 तो मिला। ठीक है, अब मैं चेक करूं यार मामा हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ एम से आर का किस प्रकार संबंधित है, एम आर से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां मैंने देखा आर माइनस वाला देखा, क्योंकि माँ है पी, तो आर की माँ है क्या पी, नहीं, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो मामा चाहिए भाई, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें माँ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मामा चाहिए। ये क्या निकल रहा है, माइनस में निकल रहा है, और हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, अर्थात यह भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं चौथा, m +8, प्लस का अर्थ है 0 और स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ क्या है 0, मतलब ये भी इसका मान 0 निकला, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं तीसरा कैसे हो सकता है। ठीक है, m में देखा मैंने प्लस का अर्थ क्या है 0, माइनस का अर्थ है +1। ठीक, क्या हुआ, +1। अब मैंने देखा, मुझे क्या मतलब है एम से, एम को मैंने देखा, एम क्या होना चाहिए, हमारा प्लस होना चाहिए, मतलब मामा होना चाहिए। मैंने प्लस का देखा, क्यू का भाई है पी, तो के का भाई है एम, मतलब ये हो गया हमारा प्लस और प्लस ये हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ये, मतलब आर का मामा कौन है, आर का मामा है एम, जो हमारे कौन से क्वेश्चन में है, कौन से ऑप्शनल में है, ऑप्शन नंबर 3, यह हमारा हो गया आंसर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अभी ना क्लियर हो तो अभी और देख लो, एक क्वेश्चन और। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो उसी प्रकार है, सेम टू सेम। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a + b का अर्थ है a' b का पति है। क्या है, b का पति है, पति मतलब 0 जनरेशन, पति मतलब क्या आ जाएगा 0 जनरेशन। ठीक है, a माइनस बी का क्या अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है b की बहन है a, बहन मतलब 0 जनरेशन। ठीक है, इंटू a इंटू बी का क्या अर्थ है, b का भाई है a, मतलब 0 जनरेशन। ठीक है, अब भाग का क्या अर्थ है, a भागे b का अर्थ है b का पिता है a, मतलब +1। ठीक, ऊपर क्या आया, b का पति है a, पति मतलब 0 जनरेशन, b की बहन है a, 0 जनरेशन, b का भाई है a, 0 जनरेशन, b का पिता है a, मतलब +1 जनरेशन। अब होती है क्वेश्चन, m इंटू n भागे o माइनस p, m इंटू n भागे o माइनस p, तो o का m से क्या संबंध है, हमें क्या बताना है, o का संबंध बताना है कि o m से किस प्रकार संबंधित है। देखो क्या सॉल्व करना है, उसी तरह सॉल्व करना, हमें मतलब है o और m से p से हमें लेना देना ही नहीं है अभी। ठीक है, मैंने देखा इंटू का अर्थ क्या है, मैंने ऊपर देखा इंटू मतलब 0,
इंटू यहाँ है a इंटू बी, इंटू का मतलब क्या है जीरो, जीरो लिख दिया। भाग, भाग का क्या अर्थ है +1, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे +1। हमें o और m से मतलब है, हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है +1। अब यहाँ बात आती है पकड़ने, ठीक है। अभी मैंने पहले क्या बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था यदि संबंध हमारा सीधा जा रहा है, सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो हमारा ये निकल के आता है वो रहेगा प्लस में। क्या रहेगा प्लस में। लेकिन इसमें इसीलिए ये क्वेश्चन लाया हूं, इसीलिए क्वेश्चन लाया हूं, नहीं तो बच्चे कह देंगे कि सर हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आंसर नीचे पीढ़ी में जा रहा है ना कि ऊपर पीढ़ी में। तो देख लो बेटा इधर कैसे नीचे पीढ़ी में जा रहा है, ठीक है। हमें यदि वो m का संबंध o से पूछता कि m किस प्रकार संबंधित है o से, तो हमारा क्या होता, ये सीधी डायरेक्शन में जाता, और सीधी डायरेक्शन में जाता तो जो हमारा +1 मिल रहा है तो वह +1 हो जाता। क्या हो जाता, +1 हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा वो नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है O का M से किस प्रकार संबंधित है, O का M से क्या संबंध है। मतलब हमें O का संबंध बताना है तो O कैसी जाएगा, O जाएगा M के पास अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उल्टा जाएगा। और उल्टा जाएगा तो मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं, तो जो हमें +1 मिला था ये +1 ना होके ये हो जाएगा हमारा -1। यदि सीधी डायरेक्शन में जाता है तो +1, यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वही आंसर क्या हो जाता है हमारा -1। अब -1 का मतलब क्या है, हमसे एक पीढ़ी नीचे। अब एक पीढ़ी नीचे में तो बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब कि डॉटर आ जाएगा या तो सन आ जाएगा, ठीक है, लड़का आ जाएगा, लड़की आ जाएगी, भतीजा आ जाएगा, भतीजी आ जाएगी, भांजा आ जाएगा, भांजी आ जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शनल पर कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ। लेकिन अब यहाँ ठीक है मुझे मिल गया -1। अब मैंने समझ लिया एक पीढ़ी नीचे मतलब डॉटर या सन, ठीक है। अब मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, ऑप्शन में दिया है वहां मेल ना कि फीमेल, या तो फीमेल दिया है या तो मेल दिया, ठीक है। अब मैं कैसे क्लियर करूं कि यह जो मिला हुआ है हमें -1 यह क्या है, हमारा मेल है कि फीमेल। तो तब हमें क्या करना है, ओ का संबंध देखना है। ओ क्या है, ओ का पता चल गया हमारा, ओ क्या है, मेल है कि फीमेल, तब हमें पता चल जाएगा कि हमें डॉटर मिला है कि सन मिला है, ठीक है। तो हम क्या करें, ओ का संबंध देख लें। मैंने देखा P माइनस O, मैंने देखा माइनस में, तो B की बहन है A, तो मतलब A जो है हमारा माइनस है, मतलब क्या है, फीमेल है। यदि फीमेल है तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉटर। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डॉटर। यदि हमें -O क्या मिला है, माइनस मिला है, माइनस मतलब फीमेल, मेल को दर्शाते हैं प्लस से और माइनस को दर्शाते हैं फीमेल से, ठीक है। यदि ओ हमारा क्या मिला, ओ मिला है हमारे फीमेल, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डॉटर। आशा करता हूं ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि इसी तरह की ट्रिक को पढ़ना है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।